हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप जानते हैं, कार्तिक का महीना चल रहा है और इसमें राधे कृष्ण का नाम और दीपदान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए आप सभी कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो चलिए आज आपको इस पूजा के बारे में बताते हैं। इस पूजा से आपके घर, फैक्ट्री, दुकान बनाने का सपना पूरा होगा। पिछले साल जिन लोगों ने ये पूजा की थी उनके सपने पूरे हुए, लेकिन बहुत सारे लोग ये पूजा नहीं कर पाए। तो इस साल वो लोग ये पूजा कर सकते हैं। तो चलिए पूजा की सामग्री आपको नोट करा देते हैं। इसमें आपको हल्दी, कुमकुम, चावल, आटा, फूल, फल, मिठाई, खिचड़ी, घी के 5 दिए, खील और बतासे लेने हैं। अब पूजा विधि कैसे करते हैं वो जानिए। ये पूजा कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन की जाती है, यानी अगहन मास के कृष्ण पक्ष की पड़वा के दिन की जाती है। इस पूजा के बाद इसकी कथा को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे पहले स्नान के बाद आटा, चावल, गेहूं या खीलों से एक घर बनाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस तरह से आप घर बनाएंगे, जिसे चिड़ाचिड़ी का घर कहा जाता है। इस दिन खिचड़ी का दान भी किया जाता है और खिचड़ी का भोग भी लगाया जाता है। तो आप एक बर्तन में दान के लिए खिचड़ी दक्षिणा सहित निकाल कर रखें और भोग के लिए कुछ खिचड़ी पका कर रख लें। अब आपको एक थाली लेनी है, उस थाली में पूजा की सामग्री रखनी है। आटे से चिड़ाचिड़ी बनाने हैं। चिड़ाचिड़ी कैसे बनाए जाते हैं इसका वीडियो चैनल पर अलग से आपको मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखिएगा। ये पूजा सुबह या शाम दोनों समय में से किसी भी एक समय कर सकते हैं, इसीलिए आप अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिए कि आपको ये पूजा कब करनी है। इस पूजा की महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूजा कार्तिक स्नान करने वाले सभी व्यक्तियों को जरूर करनी चाहिए, और जिन लोगों ने कार्तिक स्नान नहीं किया है पूरे महीने तो कोई बात नहीं, आप ये पूजा कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे करनी है इसकी पूजा। आप अपने घर में एक स्थान को स्वच्छ करिए और वहाँ पर घर की एक आकृति बनानी है आपको। कुछ लोग इसे मंदिर में भी बनाते हैं, तो आप मंदिर में बना सकते हैं। इस पूजा की ऐसी मान्यता है कि जो लोग चिड़ाचिड़ी का घर बनाकर उनकी पूजा करते हैं उन लोगों के घर बन जाते हैं। जो किराए के मकान में रहते हैं उनके खुद के घर बन जाते हैं, और जिनके घर अधूरे पड़े हैं या एक मंजिल के हैं उनके घर का निर्माण पूरा हो जाता है, और जिनके घर छोटे हैं उनका बड़ा घर बन जाता है। प्रॉपर्टी का सपना पूरा करने में ये पूजा बहुत ही कारगर साबित होती है। यहाँ एक बात का ध्यान रखें, जिनके यहाँ पूजा पहले से होती हुई आ रही है वो अपनी प्रथा के अनुसार ही करें, और जो लोग पहली बार करने जा रहे हैं वो यहाँ बताए गए नियम के अनुसार कर सकते हैं। एक तुलसी का देख सकते हैं, ये पौधा है, इसको पूरे घर में घुमाकर हमने गृह प्रवेश किया है और इसको ब्रह्म स्थान में रखा है, और एक जल का कलश हमने ईशान कोण में रखा है। आटे से चिड़ाचिड़ी बनाए गए हैं, जिसमें से चिड़ा थोड़ा सा बड़ा बनेगा और चिड़िया थोड़ी सी छोटी होगी। लौंग या काली मिर्च से इनकी आंखें बना सकते हैं। आटे और खीलों से जो आपने घर बनाया है, ये घर आप अपनी पसंद के अनुसार डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के जो खिलौने आते हैं उनको भी रख सकते हैं। घर के सभी कमरों में अनाज रखें। ऐसा माना जाता है कि जब हम घर के हर कमरे में अनाज रखते हैं तो हमारा घर धन धान्य से भरा रहता है। घर बनाते समय ये भी ध्यान रखें कि इसमें मुख्य द्वार और घर के हर कमरे में दरवाज़ा जरूर बनाएं और उन्हें खुला रखें। ये घर बनाते समय अपने घर के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि जिस तरह आपने सोच रखा है कि मेरा घर, दुकान, फैक्ट्री जैसी होगी, आप उसी तरह के विचार मन में रखकर ये पूजा करेंगे। चिड़ाचिड़ी की पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि पूरे कार्तिक का फल इस पूजा के बिना पूरा नहीं माना जाता। चिड़ाचिड़ी बनाते समय चिड़ा थोड़ा सा बड़ा जरूर बनाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि घर के जो बीचों बीच ब्रह्म स्थान है उसको खुला रखें, थोड़ा बड़ा रखें, वहाँ पर एक स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। हाथ में थोड़े से चावल या खील बतासे लेकर कथा जरूर सुननी है, क्योंकि बिना कथा के ये पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। हर कमरे का उसी तरह पूजन करना है। चिड़ाचिड़ी का पूजन करना है, उन्हें वस्त्र स्वरूप कलावा भेंट करना है, उन्हें खाने के लिए कुछ चीज़ें अर्पित करनी है। पूरे श्रद्धा भावना के साथ इस पूजा को करना है। घर के हर कमरे का, मुख्य द्वार का, दहलीज का, सबका पूजन करना है और अपने घर की कामना दिमाग में रखकर ही पूजा करें। यकीन मानिए आपका सपना शीघ्र ही पूरा होगा। और ये पूजा की जितनी भी सामग्री है उसे अगले दिन उठाएं, और आपने जितनी भी चीज़ें यहाँ चढ़ाई हैं उनको जल प्रवाह कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ एक बात का भी ध्यान रखना है, जो खिचड़ी आपने रखी हुई है
दान करने के लिए इसे किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। इसमें दक्षिणा जरूर हो और आप चाहें तो इसके साथ कोई बर्तन या वस्त्र भी दान कर सकते हैं। पूजा की कोई भी सामग्री अगले दिन ही उठानी है, उस दिन नहीं उठानी है। और यहाँ पर पूजा या कथा पढ़ते समय आपको अपने घर का विचार भी दिमाग में रखना होगा। जब आप पूरी श्रद्धा भावना के साथ अपने घर की छवि दिमाग में रखकर यह पूजा करेंगे, यकीन मानिए आपका सपना शीघ्र ही पूरा होगा। इस घर में भी आप वास्तु के नियमों को फॉलो करें, यानी वास्तु के अनुसार घर की एक डिजाइन बनाकर उसी के ऊपर चावल या खीलें फैलाकर इस तरह से आकृति दे सकते हैं। घर के मुख्य द्वार और सभी कमरों में दीपक रखने हैं। घर के आंगन में तुलसी का पौधा रखना है। ईशान कोण में जल का कलश रखना है। ये बातें आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। चिड़ा चिड़ी का रोली चावल से पूजन करें। तुलसी पूजन, कलश पूजन, दीपक और हर कमरे का पूजन करें। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर रखी हर सामग्री का आपको पूजन करना होगा। और जिस प्रकार नए घर में प्रवेश करते हैं वैसे ही पहले तुलसी का गमला और बाद में जल का कलश एक साथ लेकर पूरे घर में घुमाते हुए ही घर में यथा स्थान पर रखना है। हाथ में जल लेकर सभी कमरों में छिड़काव देना है। फिर हाथ में खील बतासे लेकर इसकी कथा सुननी है। इस तरह श्रद्धा भावना के साथ ये पूजा आप करिए, परिवार सहित करिए। आप अकेले करना चाहते हैं अकेले करिए, सामूहिक रूप से करना चाहते हैं तो घर आपको अलग अलग बनाने पड़ेंगे, लेकिन पूजा आप एक साथ बैठकर कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। तो इस तरह से अपने हर कमरे को उजाले से भरना है। वहाँ पर धन धान रख सकते हैं, जैसे कि आप लॉकर बनाना चाहते हैं, इस कमरे में ज्वेलरी रखना चाहते हैं तो आप रियल ज्वेलरी पूजा के समय रख सकते हैं या पैसे भी रखे जा सकते हैं। चिड़ा चिड़ी की पूजा आप इस तरह से करें। आपने पुराने समय में देखा होगा कि गौरैया जब घर में घोंसला बनाती थी तो लोग इसको एक शुभ शगुन के रूप में लेते थे और उन्हें यकीन होता था कि अब हमारे घर में जल्दी ही खुशियां आने वाली हैं। तो इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ही चिड़ा और चिड़ी की पूजा की जाती है। यह पूजा बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ और उत्तम फल प्रदान करती है। तो मंगल कामना के साथ मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपकी यह इच्छा ज़रूर पूरी होगी और आप इस पूजा की विधि को दूसरों तक शेयर जरूर करेंगे। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।